अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास है बिहार में चल रहे स्पेशल सर्वे से रिलेटेड। देखिए, मैं बार बार आप लोगों की सेवा में बिहार में चल रहे स्पेशल सर्वे से रिलेटेड जितनी सारी समस्याएं हैं उन समस्याओं का अपने क्लास के माध्यम से उसका समाधान दे रहे हैं और नया नया जो भी अपडेट आ रहा है आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने एक नया अपडेट, कहिए इसको, कि बिल्कुल नया अपडेट है और ये रैयत और सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जो विशेष सर्वेक्षण चल रहा है बिहार में जमीन से रिलेटेड, इसमें सरकार और रैयत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए टॉपिक यही लिखते हैं, उपलब्धि क्या है उस टॉपिक के अंतर्गत हम निश्चित रूप से बताने जा रहे हैं। तो बिहार विशेष सर्वेक्षण, बिहार विशेष भू सर्वेक्षण में सरकार तथा रैयत की बहुत बड़ी उपलब्धि, देखिए ये टॉपिक इसलिए दिया कि जब आप कोई भी काम करते हैं और उसमें आपको सफलता मिलती है तो काफी दिल खुश हो जाता है। यहाँ रैयत का भी वर्क है, सरकार का भी वर्क है और दोनों के लिए खुशखबरी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, कारण कि सफलता मिल चुकी है। सफलता कहाँ मिली? यानी दो चरण सर्वे में, स्पेशल सर्वे का जो काम हो रहा है इसको दो चरण में बांटा गया। पहला हुआ प्रथम चरण और दूसरा जो है द्वितीय चरण। प्रथम चरण में 20 जिलों का सर्वे शुरू हुआ था और ये सर्वे जो शुरू हुआ यह 2020 से स्टार्ट हुआ और द्वितीय चरण में 18 जिलों का सर्वे शुरू हुआ। 18 जिलों का सर्वे शुरू हुआ, ये 2024 से शुरू हुआ। अब देखिए ये दोनों का काम युद्ध स्तर पर है। यहां पर ये 20 जिलों में ये 13 जिलों के 44 अंचलों के 661 गांव का सर्वे संपन्न हो गया है। सर्वे संपन्न हो गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 13 जिलों के 44 अंचलों के 661 गांवों का सर्वे संपन्न हो गया। रैयत के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और सरकार के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब यहां पर संपन्न जब हो गया तो कम से कम इतना गांव तो निश्चिंत हो गया पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए
एक बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आया कि जो जमीन रैयत का है वो जमीन अब इधर उधर होने वाला नहीं है, कोई सेंधमारी इसमें नहीं कर सकता। इसमें रैयत का योगदान था और ये सरकार का। सरकार लगातार पहल कर रही है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई सर्वे नहीं होगा, कुछ लोगों ने कहा कि सर्वे बंद हो जाएगा, सर्वे का काम संपन्न नहीं होगा। और मैंने आज एक डाटा गवर्नमेंट के द्वारा जो डाटा पेश किया गया, उन्हीं चीजों को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। 661 गांवों का सर्वे संपन्न हो गया। अंचल कितने? 44 अंचल। यहां पर मैं आपको बता दूं, कोई भी जब वर्क होता है तो किसी नियम के तहत होता है। जब तक नियम नहीं है तब तक वर्क संभव नहीं है। तो ये सर्वे का काम बिहार भू विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011 के धारा 12 के उपधारा 2 के तहत 2 के तहत, यानी ये नियम है, इसी के तहत सारी प्रक्रिया चल रही है। इसी के तहत 13 जिलों के 44 अंचलों 13 जिलों में 44 अंचलों के 661 गांवों का सर्वेक्षण की अंतिम अधिकार अभिलेख सर्वे पदाधिकारियों के द्वारा, अंतिम अधिकार अभिलेख सर्वे पदाधिकारियों के द्वारा बिहार भू परिमाप निदेशालय को समर्पित कर दिया गया है। अंतिम अधिकार अभिलेख को सौंप दिया गया है और विभाग ने क्या किया? वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। मौजावार जो है, हर मौजा का किन मौजा का संपन्न हो गया है, विभाग ने उसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस नियम के तहत, जो नियम है मैं नियम को लिख दिया, इसी नियम के तहत सारा सर्वे का काम स्टार्ट है। इसी के तहत अब अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन का मतलब होता है कि खतियान का अंतिम प्रकाशन हो गया है। जब खतियान का अंतिम प्रकाशन हो गया, जब नक्शा निर्गत हो गया, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सरकार के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और रैयत के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो उपलब्धि दोनों के लिए है। और इस तरह से यही उपलब्धि नहीं, लगातार उपलब्धियां मिलती रहेगी। इसलिए हम सबों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि हम अपने जमीन को कम से कम सेफ कर लें। नहीं तो आने वाले समय में आपका जमीन सेफ नहीं होगा। अगर ऐसा आप नहीं कराते, किसी को कागज नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, कम से कम ये डॉक्यूमेंट तो आपके पास उपलब्ध हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोगों को ये करना चाहिए। एक है, मैं बात यहां पर बता दूं, 17 फरवरी 2025 17 फरवरी 2025 बिहार सरकार के जो गजट है, बिहार सरकार के
सरकार के गजट में भी इसको प्रकाशित कर दिया गया है और अपलोड कर दिया गया है। इन चीजों 661 अंतिम अधिकार अभिलेख मिल गया विभाग को, भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय को मिल गया अंतिम प्रकाशन। अंतिम प्रकाशन किस चीज का? खतियान संपन्न हो गया, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम अधिकार अभिलेख को समर्पित कर दिया गया, विभाग ने इसे मौजावाई जो है सो अपलोड कर दिया, सरकार भी घोषणा कर दी गजट में। तो सरकार को जो भी कुछ नई नई सूचनाएं मिलती रहेगी, नया नया अपडेट मिलता रहेगा विभाग के द्वारा, सरकार भी घोषित कर देगी और विभाग भी घोषित कर देगा। तो विभाग के सचिव जय सिंह के सिग्नेचर से, ये सचिव हैं, जय सिंह के सिग्नेचर से ये घोषित कर दिया गया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसलिए सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस तरह से 661 गांव का हमने बताया। अभी लगातार गांव की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, कारण कि प्रथम चरण के जैसे जैसे संपन्न होते चले जाएंगे वर्क, उसकी घोषणा कर दी जाएगी और लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट को अपने पास रखेंगे। अब रह गई बात कि सवाल उठता है कि जब अंतिम प्रकाशन हो जाएगा, बीच में सुधार के ढेर सारे मौके आपको भी मिलेंगे, उन लोगों को भी मिला। अब सुधार के बाद भी अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो क्या सवाल उठता है, क्या उसका सुधार होगा? सुधार तो होगा ही अंतिम प्रकाशन के बाद, लेकिन अंतिम प्रकाशन के पहले अगर आप सुधार करवा लेते तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए होगी। नहीं तो परेशानी, अंतिम प्रकाशन जब हो जाता है तो सुधार कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुधार तो कोर्ट में चलता रहता है, कोर्ट तक चलता रहता है। आपको कहीं दिक्कत हो गई तो फिर कोर्ट का दरवाजा है, लेकिन विभाग से अगर करना है तो टाइम के अंतर्गत ही विभाग से आप सुधार करवा लें। नई नई बातें जो बताई जा रही है उस पर जरूर ध्यान दें। और मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार की कोई कमियां न रहे। 18 जिलों में अभी चल रहा द्वितीय चरण, 18 जिलों में चल रहा है। और कुछ लोगों का कहना है कि सर्वे नहीं चल रहा है, ढेर सारे फोन कॉल से आते रहते हैं, हमारे क्षेत्र में नहीं चल रहा। अरे आपके क्षेत्र में नहीं चल रहा है तो ये कहां नहीं चल रहा है? देखिए एक चीज मैं बताऊं, बीच में एक वीडियो हमने दिया था जो सर्वे का काम बंद करके ऐसा कुछ दिया था। यानी कहने का मतलब कि शिविर में आप जमा कर सकते थे घोषणा पत्र, ऑनलाइन अपलोड नहीं हो रहा है। मैं इसका वीडियो इसके बाद इसका वीडियो आपकी सेवा में दे रहा हूं। सर्वे का काम सुचारू रूप से चला है, बड़ी तेजी से चला है, फास्ट रुख अख्तियार कर चुका है। इसलिए आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, हमने कहा कि भाई ये दोनों की बहुत बड़ी उपलब्धि है, सरकार और रैयत की। रैयत भी सेफ हो गया, सरकार भी सेफ हो गई। और सरकार को लगान के लिए इधर उधर अटकाव भटकाव जिसके नाम से सर्वे हो गया उसका समय समय पर रेवेन्यू का कलेक्शन होगा। नए नए खाताधारी आ गए, नया नया खेसरा मिल गया, सब अपने अपने जमीन को एक पावर के रूप में अर्जित कर लिया। पहले था जमीन थी, कागज नहीं था, अब तो सारा संपन्न हो गया। अब पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए निश्चिंत हो गया। अब जितना जो घूस रिश्वत ऑफिस लेता था कम से कम उससे तो बच गए। ये सारी चीजें हैं, सर्वे होने के बाद ढेर सारा लाभ मिलेगा। अगर सर्वे आपके नाम से हो गया तो उस जमीन की आड़ में बैंक से ढेर सारा लोन ले सकते हैं। लेकिन ये सब तब संपन्न होगा जब आप इसमें पूरी तैयारी के साथ काम करेंगे। विभागीय मंत्री ने भी बहुत बड़ी उपलब्धि इसे बताया है। जब काम कुछ संपन्न होता है तो लोगों को खुशी होती है। तो चलिए, इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं था, जो अपडेट आया था उस अपडेट को आपके समक्ष रखा। मैं अपना कुछ अपडेट नहीं रखता हूं आपके समक्ष, जो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ निर्गत किया जाता है वही चीज आपको देता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है और कुछ ज्ञान दे रहा है इस विशेष सर्वेक्षण में, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें
और इस जमीन से संबंधित ढेर सारी जानकारियों के लिए हमने 2 चैनल बनाकर रखा है आपकी सेवा। ये दोनों चैनल, अगर आप नए हमारे चैनल को आप देख रहे हैं, तो ये दोनों चैनल अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स या जमीन संबंधी सारी जानकारियों के लिए फेमस चैनल है। इन दोनों चैनल पर लगभग 600-650 वीडियो है। बारी बारी से देखें और उसका लाभ उठावें। जमीन रखे हैं तो उसके संबंध में ढेर सारी जानकारी आपको रखनी भी होगी। अगर आप नहीं रखते हैं तो आपकी जमीन दूसरा इधर उधर कर लेगा। कम से कम इसमें जरूर सतर्क रहें। तो यहां से आप जानकारी निःशुल्क ले सकते हैं, इसमें कोई शुल्क नहीं। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा नहीं लगा सब्सक्राइब की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सब्सक्राइब करिए नहीं करिए, हम आपकी सेवा में लगातार तत्पर रहेंगे, इतना तो ध्यान रखना ही। ढेर सारे लोग हमसे जुड़े हुए और इससे भी विशेष ज्ञान अर्जन करना है। यानी इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, बिल्कुल बेरोजगार हो, कहीं कोई काम नहीं है, या पढ़ाई लिखाई करके आप रोड पर हो। आज तो ढेर सारे युवक रोड पर हैं। अगर इस तरह की नौबत है और इस फील्ड में आपको मन लगता है, इस फील्ड में अगर मन लगता है तो हमारे यहां आप हमारे साथ रहकर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर, यहां पर मेरे साथ रहकर थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें। अपने क्षेत्र में जाएं, मापी करें, पैसा कमाएं। ढेर सारी जमीन संबंधी माप है, समस्याएं हैं लोगों की, उसमें अपनी भागीदारी दें, अपना योगदान दें और वो सेवा जो आप करेंगे उसके लिए उपलब्धि मिलेगी। आप अपने परिवार को खुशहाल रख सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप यहाँ से प्रैक्टिकल कर लोगे, जो खेत पर ले जाते हैं प्रैक्टिकल करवा देते हैं, तो आपको कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। किसी अमीन के पीछे आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस फील्ड के माहिर आप बन सकते हो, एक चैलेंजर अमीन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।